तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप में से जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ के रोज शाम को 6 बजे एनटीपीसी के लिए लाइव क्लास लेते हो, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी 2026 एग्जाम कब होगा। ऐसा लग रहा है कि एग्जाम कहीं भी हो सकता है। बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है। तो कुछ ऐसा एनालाइज करने का ट्राई करूंगा जहां पे शायद क्लियर हो जाए कि एग्जाम कब हो सकता है। क्या है कि अभी ना असिस्टेंट लोको पायलट की डेट आई, टेक्नीशियन की डेट आई, तो बच्चे घबरा गए कि यार अगर ये एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम ले रहे हैं तो क्या पता ये अगले 20 दिन के अंदर एनटीपीसी की डेट निकाल दे। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी बात करूंगा, थोड़ा समझाऊंगा, चेक करेंगे क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं, और एनटीपीसी एग्जाम कब होगा, और जब भी होगा तो तैयारी करनी कैसे है, सारी बातें करेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे हम इसके अंदर कि एग्जाम होने के चांस क्या है। एग्जाम डेट क्या हो सकती है, किसके लिए? एनटीपीसी के लिए। देखो अभी चल रहा है 2026, नोटिफिकेशन आया था 2025 में। मैं आपको एग्जैक्ट 1 साल पीछे लेके चलूंगा, जब 5 साल के बाद 2024 में एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था। वो नोटिफिकेशन आया था लगभग आपके सितंबर अक्टूबर के महीने में, और इस बार भी लगभग इसी महीने में आया है, आसपास 1-2 महीना मान लो, ठीक है। तो जब लास्ट ईयर 2024 में लास्ट टू लास्ट हो गया, जब नोटिफिकेशन आया था तो एक खबर चली थी कि अप्रैल 2025 में एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम करवाया जाएगा। एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कराया जाएगा अप्रैल 2025 में, जो कि नहीं कराया गया था, और ये आगे बढ़ के इसको जून में शिफ्ट कर दिया गया था। तब भी कहानी यही थी कि आरपीएफ हो गया, एएलपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हो सकता है कि अभी करा देंगे एग्जाम। लेकिन क्या हुआ कि एग्जाम की डेट आई ही नहीं, और जो नोटिस निकला था वो नोटिस रेलवे के द्वारा नहीं था। तो एक बात ध्यान रखो कि जब तक रेलवे का ऑफिशियल नोटिस हमारे सामने नहीं आ जाता, कोई भी डेट एनटीपीसी के लिए फिक्स नहीं है। और एनटीपीसी के 2 एग्जाम होंगे। 12th लेवल का एनटीपीसी अलग होगा, ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी अलग होगा। बात समझ आ गई? और दोनों का पहले सीबीटी 1 अलग अलग होगा। तो अगर मैं बात करूं कि सर इस साल हम क्या सोच के चलें, चलो सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन सर अभी जो 2025 में एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया, चाहे तो वो 12th वाला हो या फिर वो ग्रेजुएशन वाला हो, सर अभी हम क्या मान के चलें? अभी की अकॉर्डिंग ये मान के चल सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि या तो आपके अप्रैल के एंड में आपके एग्जाम की डेट अनाउंस हो सकती है कि अप्रैल के एंड से एग्जाम कराया जाएगा, ये तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका एग्जाम मई में कराया जाएगा, वो भी ग्रेजुएशन वाला। पहले आपका ग्रेजुएशन वाला एग्जाम होगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, उसके 20 से लेकर 25 दिन के बाद आपका 12th वाला एनटीपीसी एग्जाम होगा। दोनों एग्जामों का अलग अलग लेके चलो। ये मत समझना कि अगर तो एनटीपीसी ग्रेजुएट हो गया मई के पहले वीक में चालू, तो उसी के आसपास वो 12th वाला कराएंगे ना। रेलवे के लिए वो बिल्कुल अलग एग्जाम है। तो कम से कम जैसे मानो कि आपका 1 मई से मान लो ग्रेजुएशन एनटीपीसी एग्जाम चालू हो जाता है, और मानो कि आपका ये 30 मई तक चलता है, तो ऐसा नहीं है कि 1 जून आपका ये एग्जाम करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको 20 से लेकर 25 दिन का समय दिया जाएगा, उसके बाद 1 महीना आपका लगेगा एग्जाम कराने में। तो लंबा प्रोसेस है ये, ठीक है। ये मान के चलो अभी मोटा मोटा, अगर अभी हम फिक्स मान के चलें कि सर अभी हम क्या करें, अभी आपको क्या लगता है हम क्या एग्जैक्ट डेट मान के चलें? हम अप्रैल एंड मान के चलें, हम मई स्टार्टिंग मान के चलें? मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जो अर्लीस्ट डेट आपको लग रही है ना, यानी कि जो डेट पहले आ जाएगी वो मान के चलो। आप मान के चलो कि अप्रैल में आपका एग्जाम एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला चालू हो जाएगा, आप ये मान के चलो, ठीक है। क्यों? आपने अगर अप्रैल तक तैयारी कर ली, एग्जाम चाहे मई में हो, एग्जाम चाहे जून में हो, अपनी टेंशन खत्म। हम मई मान के चलें कि मई में होगा, अप्रैल में हो जाए, सर पे और टेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमने अप्रैल तक तैयारी कर ली, और भाई साहब एग्जाम अगर मई में हो रहा है, जून में हो रहा है, हमें टाइम मिलेगा मॉक टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए, तो आप ये मान के चलो कि आपके अप्रैल के बीच में 15-20 के आसपास एग्जाम चालू हो जाएगा, ये मान लेते हैं। तो समय कितना रह गया? समय रह गया लगभग 100 दिन, 120 दिन। अब भाई साहब ये जो आपके पास मान के चलो कि 3 महीने का समय है, या भाई साहब आपके पास मान के चलो जो 120 दिनों का समय है, इसमें करना क्या है?
इसमें आपको एक डेली का टाइम टेबल फॉलो करना है। एवरी डे टाइम टेबल फॉलो करो। कितने घंटे का भाई साहब? 12 घंटे का। कितने का? 12 घंटे का। सर 12 घंटे एक दिन में पढ़े? सरकारी नौकरी चाहिए? चाहिए नौकरी, पढ़ना पड़ेगा। 12 घंटे में क्या करना है? आपको 3 घंटे रोज मैथ पढ़नी है, आपको 3 घंटे रोज रीजनिंग पढ़नी है, आपको 4 घंटे रोज जीएस पढ़नी है, 2 घंटे जीएस का एक सब्जेक्ट, 2 घंटे जीएस का एक सब्जेक्ट। आपने 1 घंटे रोज पढ़ना है करंट अफेयर। कितना हो गया? 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 हो गया। मैं आपको ऐसी चीज बोलूंगा 1 घंटा पढ़ने के लिए जो आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी। क्या होगी वो? भाई 1 घंटा रोज कंप्यूटर पढ़ो। भाई लास्ट ईयर 7 से लेकर 8 क्वेश्चन आए कंप्यूटर के, उतने क्वेश्चन करंट अफेयर के आए। अगर 1 घंटा डेली करंट अफेयर को दोगे तो गुरु 1 घंटा डेली कंप्यूटर को भी देना पड़ेगा। अगर ये सही नहीं हुआ नंबर कट जाएंगे। और सिंपल बता रहा हूं, 3 घंटे मैथ, 3 घंटे रीजनिंग, 4 घंटे जीएस, 1 घंटा करंट अफेयर और 1 घंटा कंप्यूटर। इस पूरे 11 घंटे में से आपने 1 घंटा निकालना है मेरी शाम की 6 बजे वाली क्लास के लिए। शाम को आपकी मैं 6 बजे वाली क्लास लेता हूं। उस क्लास का फायदा क्या है? रोज कराता हूं 50 क्वेश्चन। उसमें आपको अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 30 क्वेश्चन कराता हूं डेली जीके जीएस के, 10 कराता हूं कभी स्टैटिक जीके के तो कभी कंप्यूटर के, और 10 करंट अफेयर के तो रोज कराता हूं। तो डेली 6 PM अगर आप मेरी ये क्लास लेते हो तो 100% आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। रेलवे टेक्स्ट बुक पर मेरी लाइव क्लास होती है रोज शाम को 6 बजे। अब सर इस 12 घंटे में करना क्या है? पहला काम आपने करना है अपना सिलेबस कवर करना है। क्या करना है आपको अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर कहां से करना है? आपने उसके लिए मेरे दोस्त एक ऑनलाइन बैच लेना है। देखो जो सीरियस स्टूडेंट है उसको पता होगा कि बिना पढ़ाई करे, बिना सिलेबस कवर करे आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। और सिलेबस कवर करने के 2 ही तरीके होते हैं पूरी दुनिया में, या तो किसी से पढ़ लो या बेटा बुक से कर लो। बुक से पढ़ने बैठोगे 1.5-2 साल खींच दोगे, सिलेबस कवर नहीं होगा। एक ऑनलाइन बैच ले लो, जहां से मन करे वहां से ले लो। मैं नहीं कह रहा मुझसे ले लो या हमारे से ले लो, जहां से मन करे वहां से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक ऑनलाइन बैच लो, पूरा चार्ट दो उसको। जो टीचर पढ़ा रहे ना भाई साहब, एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, उसको ऐसे घोट के पी लो कि ऐसे मजा आ जाए आपको। ठीक है? और जो टॉपिक आपको कराया जा रहा है उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। कितना सिंपल है देख। जो टॉपिक आपको लाइव क्लास के अंदर कराया गया, आपने परसेंटेज पढ़ लिया 10 क्लास में, 8 क्लास में, डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। जैसे ही परसेंटेज खत्म हो भाई साहब उसी टॉपिक के पीवाईक्यूज कर दिए। जहां पे पीवाईक्यूज कर रहे होगे टीचर ने अगला टॉपिक स्टार्ट कर दिया होगा। जैसे ही वो टॉपिक खत्म हो जाए पीवाईक्यूज, तो जो टॉपिक खत्म होता जाए जीके का, रीजनिंग का, मैथ का, उसके पीवाईक्यूज लगाते चलो। जैसे अगर आपने दोनों काम ये बढ़िया कर लिए भाई साहब, ऐसी तैयारी हो जाएगी ना, ऐसी तैयारी हो जाएगी कि एग्जाम का नाम लोगे और सिर्फ नाम लेके एग्जाम क्लियर हो जाएगा। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? तीसरा काम क्या करना बेटा? आपको रिवीजन करनी है। क्या करना है आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करनी है? रिवीजन में मैं दोबारा नहीं बोलता कि आप दोबारा किताबें खोल लो या दोबारा क्लासेस देखो। टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज फिल से करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एक्स्ट्रा करो। पीवाईक्यूज रेलवे वाले कर लेना, एमसीक्यू के लिए एसएससी वाले कर लेना। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपका मॉक टेस्ट। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपका मॉक टेस्ट। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 30 से लेकर 35 मॉक टेस्ट देना, फुल लेंथ, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, जितने मर्जी दे सके उतने दो। लेकिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट 30 से लेकर 35 जरूर देना और कट ऑफ को पार करने का ट्राई करना लास्ट 10 मॉक टेस्ट में। वो विद टाइम धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। ठीक है भैया? मैं आपको आज लिख कर दे रहा हूं कि अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, अगर आपने 100% ये मेरी बात मान ली, आपका एग्जाम निकलेगा, 100% निकलेगा। बात समझ आई? वेरी गुड सर। अब ये सब कुछ कहां से मिलेगा? ऑनलाइन बैच कहां से मिलेगा? पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे? रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा एमसीक्यूज कहां से मिलेंगे? मॉक टेस्ट कहां से मिलेंगे? अगर ये सब कुछ अलग अलग लेने जाओगे तो ऑनलाइन बैच अलग लेना पड़ेगा 1000-1200 का, पीवाईक्यूज के लिए बुक्स अलग लेनी पड़ेंगी 2-2500 की, एमसीक्यूज के लिए अलग कहीं से कुछ लोगे, मॉक टेस्ट के लिए अलग कहीं से 500 रुपए का कुछ लोगे। ये सारा मिलेगा आपको लगभग 3-3.5 हजार रुपए का। इतने पैसे क्यों खर्च करने? तो सर क्या करें? इधर आओ। हमने आपके लिए कुछ दिन पहले एक प्रज्ञान बैच लॉन्च किया था। पूरी रेलवे टेक्स्ट बुक की टीम
पूरी मैनेजमेंट की टीम साथ बैठ के डिसाइड किया कि कम से कम फीस में प्रज्ञान बैच भाई साहब लॉन्च करना है, कम से कम फीस में प्रज्ञान बैच भाई साहब लॉन्च करना है, जिसमें बच्चे को देंगे 200 क्लासेस, 200 क्लासेस में सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। और प्रज्ञान बैच 12th एनटीपीसी, ग्रेजुएट वाले एनटीपीसी दोनों के लिए। और जो पढ़ाई कराई जाएगी भैया उसमें CBT 1 CBT 2 दोनों कवर हो जाएगा। तो मजे आ गए फिर तो। इसके अलावा 4000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, ये सारे फुल लेंथ है। अरे ना भैया, इसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज फुल लेंथ सारे मिला के 10,700 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन। जितने एग्जाम रेलवे के हो गए लास्ट अभी 24-25 में, SSC के हो गए, कोई मतलब पुलिस लेवल के हो गए, सारे डाल दिए इसमें। जितने मन करे उतने प्रैक्टिस कर ले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट यहां भी हैं। जितने मर्जी मन करे उतना पढ़ ले, जितनी प्रैक्टिस कर ले। तो सिलेबस यहां से कवर कर लो, PYQs यहां से कवर कर लो, मॉक टेस्ट यहां से कवर कर लो, रिवीजन भी हो जाएगी, क्लास भी कवर हो जाएगी। और पढ़ने के लिए 390 से भी ज्यादा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको स्टडी नोट्स दिए हुए हैं, जो आप प्रिंट भी करा सकते हो। ठीक है भैया। जो क्लास लाइव लोगे, अगर क्लास छूट जाए तो रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, हर क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। वो PDF नोट्स अलग हैं और ये नोट्स तो ऑलरेडी आपके पास रहेंगे। पूरी टीम मिलकर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, एक नाम ले लो, रीजनिंग, मैथ, सब कवर करा देगी। जिन बच्चों ने प्रज्ञान बैच कवर कर लिया, एनटीपीसी 12th ग्रेजुएट खत्म, ग्रुप डी पूरा, ALP टेक पूरा, सब कुछ इसी में हो जाएगा। एक बैच आपने कवर करना है सिर्फ। ये बैच कहां मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक लगा हुआ है, प्रज्ञान बैच लिखा होगा, उस पर क्लिक करना। अच्छा कैसे करना? इधर आओ, आप ना एक काम करो, मेरे साथ रेलवे टेक्स्ट बुक पे चलो। आप मेरे साथ अभी रेलवे टेक्स्ट बुक वाले चैनल पे चलो और मेरी कोई भी क्लास ओपन कर लो। हम गए रेलवे वाले चैनल पे और मेरी कोई भी क्लास ओपन कर लो। जैसे मैंने अभी ये क्लास ली, जैसे मैंने लाइव पे चलूंगा, मैंने अभी ये क्लास ली है स्टैटिक जीके वाली। देखो ये आपको मेरी क्लास दिख जाएगी। अभी ये मैंने स्टैटिक जीके वाली क्लास ली है। अभी इस क्लास के नीचे लिंक लगा होगा बैच का, ये लगा आपका प्रज्ञान बैच का लिंक। बच्चों के कमेंट भी आ गए हैं। मैं मोर पे चलूंगा, जैसे मोर पे जाऊंगा आपको यहां पर दिख जाएगा भैया कि आपका ये एनटीपीसी प्रज्ञान बैच का लिंक लगा हुआ है। इस पे क्लिक करना, ये आपको डायरेक्टली लेके जाएगा प्रज्ञान बैच पे, कि जहां प्रज्ञान बैच आपका वेट कर रहा है कि भैया आ जा और मेरे को पढ़ ले, है ना। जैसे प्रज्ञान बैच में जाओगे, ये सारे लोग मिलके आपका एग्जाम पास करवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फैकल्टी, एक एग्जाम, 12th ग्रेजुएट दोनों कवर, CBT 1 CBT 2 दोनों कवर। थोड़ा चलना नीचे, सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा। जैसे ही नीचे जाओ, अप्लाई कूपन पे क्लिक करना, यहां पे कोड लगाना AVS टीम के बारे में आप लोग जानते होंगे बेटा, अभिनंदन सर, विनय सर और मैं आपका साहिल सर। तो आपने AVS यहां पे कूपन कोड लगाना है। जैसे ही AVS कूपन कोड लगाओगे, जो 3 महीने का बैच है 700 रुपए का, ये कम हो के सिर्फ 429 रुपए का रह जाएगा। मैंने क्या बोला आपको कि हमारे पास 100-125 दिन का समय है, 3 महीने का ये बैच है। 3 महीने में पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे एनटीपीसी का, जिससे आपको आने वाले समय में 20-25 दिन पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, सबके लिए मिल जाए। डिस्काउंट कोड लगेगा AVS। मेरा सिर्फ आपको यह कहना है सिंपल तरीके से, जिन बच्चों ने AVS कोड लगाया उनको मैं एक पेड टेलीग्राम चैनल में भी ऐड करूंगा, जिससे टीचर आपसे पर्सनली कनेक्ट कर पाए, आपको गाइड कर पाए, आपको मेंटर कर पाए। और चाहे आपके 3 महीने पूरे भी हो जाएंगे ना, तो उसके बाद भी आप इस बैच के अंदर रहोगे, इस टेलीग्राम पेड के अंदर रहोगे। अभी जाइए, AVS कोड लगाइए और 3 महीने वाले सुपर पास लाइव में जुड़ो। एनटीपीसी का प्रज्ञान बैच पूरा कवर करो। फिर ग्रेजुएशन वाला एनटीपीसी हो या बेटा 12th वाला एनटीपीसी हो, आपके कदम चूमेगा वो। लेकिन शाम को 6 बजे क्लास अटेंड करना जरूर, लाइव रोज होती है, मंडे से लेकर सैटरडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।